अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतवहिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वस्सलातुहु दवामन अला खैरिल अनामी मुहम्मदी वल आलि वल अस्हाबिहुम मअवा इंदा शदाइदी फ़इलल अज़ीम तवस्सुली बिकिताबिही व बिअहमदी अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ़ि वल जूअ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आख़िरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलात व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जे ते स्टैंड की तकरीर सुननी है तो फिर उधर भावें वेखी जाओ, नहीं तो मेरे अल जरा तवज्जो करो। टाइम अगे बहुत थोड़ा है तो साबिर भाई ने फरमाया जी 10:30 बजे महफल इख्तिताम पजीर हो जानी है, तो मैं नहीं चाहता बई खतीब अहले सुन्नत के दरम्यान मैं तुहाडे ते उन्हां दे दरम्यान कोई ज़्यादा देर हायल रवां। इस वास्ते 10-12 मिनटों के मैं अपनी गल मुकाउणी है। तवज्जो मेरे अल रखो तो ज़ौक नाल एक बारी दुरूद पाक पढ़ो। जरा खुशी का मौका है ना, खुश हो के पढ़ो दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मकीना कुलूबिल मुमिनीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताब औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। आसान लफ्ज़ों में कह दूँ तो यूँ है कि ताल्लुक़ है मेरा अहले नज़र के उस कबीले से खुदा को जिसने पहचाना मोहम्मद के वसीले से। हम्दो सलात के बाद बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि रब ताला मुझ नाचीज़ को हक़ और सच बयान करने और हम तमाम मुसलमान भाइयों को हक़ बात सुनने समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। गिरामी कदर हाज़रीन, नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ बंदा मोमिन का ताल्लुक़ जितना कमज़ोर होगा उतना ही ईमान कमज़ोर होगा, और ये ताल्लुक़ जितना मजबूत होगा उतना ही ईमान मजबूत होगा। सादा लफ्ज़ों में अर्ज़ कर दूँ तो ताल्लुक़ बिर रिसालत का नाम ईमान है। महबूब खुदा के साथ बंदे की वबस्तगी का नाम, निस्बत का नाम, अतात का नाम, मोहब्बत का नाम, इश्क का नाम, ये ईमान है। ताल्लुक़ बिर रिसालत, सोने नबी पाक के साथ बंदे का जो ताल्लुक़ होता है, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि वो 3 वजूहात उसकी बुनियाद बनती हैं। 3 वजहों से वो ताल्लुक़ जो है वो मजबूत होता है। उन्हीं 3 वजहों में कमी हो तो बंदे का ताल्लुक़ कमज़ोर होने लग जाता है, यहाँ तक कि मुनक़ते हो जाता है और बसा औकात तो दुश्मनी तक जा पहुँचता है। तो सोचें, जिस बंदे का तुसी मेरी गल अल ध्यान करोगे तो फिर मैनू स्वाद आना कि 2 गल्लां मैं इंज ही करनी है जी, मैं किहड़ा सोर वाला खतीब हाँ। अलामा साहब इंशाअल्लाह तुहानू मुतरन्नम खिताब सुनाणगे, मैं जरा बंदा सादा जिहा ते जर लो 2 मिनट वास्ते। आखो जरा सुभान अल्लाह, जोर ना बोलो जरा सुभान अल्लाह। चलो दुआ करने रल के। या अल्लाह जिहड़ा उच्ची सुभान अल्लाह बोले राती सोवे ख्वाब विच अमीरुल मुजाहिदीन दा दीदार अता फरमा दे। मालिका जिहड़ा इदों भी उच्ची सुभान अल्लाह बोले राती सोवे ख्वाब विच हुजूर मुहद्दिस आदम पाकिस्तान दा दीदार अता फरमा। मौला जिहड़ा इस तो भी उच्ची सुभान अल्लाह बोले तेरे प्यारियां नाल मुहब्बत का इजहार करदे होया मौला करीम राती सोवे ते बरेली दे शहनशाह इमाम अहमद रजा दा दीदार अता फरमा। हुण तवज्जो जरा ध्यान मेरे रखियो, मैं छेती छेती गल समेटनी।
थोड़ा टाइम होवे ना तो फिर गल लपेटना बड़ा औखा काम होंदा है। ये मौलवियां नूं पता है जिहड़े बैठे होंदे ने सामने तुहाडे, तुहानूं की पता साडे दिल दिमाग की चल रहा होंदा। इसलिए गौर फरमाओ, ताल्लुक बिर रिसालत भी सोहणे नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम नाल बंदे दी निस्बत जिन्नी मजबूत होवेगी उन्ना ही ज़्यादा ईमान मजबूत होवेगा। जिन्नी ये निस्बत कमज़ोर होवेगी, मट्ठी पै जाएगी, मदम हो जाएगी, उन्ना ही ईमान भी कमज़ोर पै जाएगा, मट्ठा पै जाएगा, मदम पै जाएगा। साढ़े साइयां वड्डियां बुजुर्गां तजर्बे कर करके ना तीन शैवां कढ़ियां। उन्हें कहा जी जिन्हां कोल ए तीन शैवां चंगियां ने, ए तीन शैवां जिन्हां दा मैं जिक्र करन लगा, जिन्हां कोल चंगियां ने उन्हां दा सोहणे महबूब मदीने वाले नाल ताल्लुक ऐटोमैटिकली चंगा हो जाना। भावें वो हिंदुआं दे घर पैदा होवे, भावें सिखां दे घर पैदा होवे, भावें किसी भी किस्म के मुआशरे च पैदा हो, ए तीन चीज़ां जिन्हों नसीब हो जान, ए तीन चीज़ां नसीब हो जान तो समझ लो अल्लाह ताला ने उन्होंने अपने सोहने महबूब की गुलामी वास्ते ही पैदा फरमाया। तो जे इन्हां विच कमियां आ जाए ना फिर समझ लो कि काम गड़बड़ है। ताल्लुक सोहने नबी पाक नाल जोड़न वास्ते को थोड़ा बहुत मेहनत करन दी लोड़ पैनी। कुछ चीज़ां तो ऐसियां ने जिन्हां ते मेहनत नहीं हुंदी, अदली फैसले हुंदे ने मेरे मालिक दे, तो वह फैसला जिहो जिहा भी होवे, बंदा अगर नीयत साफ रखे तो मालिक उस बारे भी अपना कर्म फरमा दिंदा। वो तीन चीज़ां की ने? तुसीं नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दी अहादीस पढ़न वास्ते जदों किताबां खोलदे हो ना, तो ज़्यादातर किताबां दा आगाज़ इस हदीस नाल हुंदा है। सोहणे नबी पाक ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार किदे उपर है? नीयतां उपर। फिर बोलो, अमलों का दारोमदार किदे उपर है? नीयतां उपर। अक्सर मादूद चंद किताबां ने जिन्हां इब्तदा दे विच हदीस शरीफ नहीं है, वगरना कसीर किताबां दे अंदर जड़ियां हदीस दियां वड्डियां मोतबर किताबां ने आगाज इस हदीस शरीफ तो हुंदा। जिस बंदे दी नीयत चंगी है उस बंदे नूं अल्लाह ईमान दी दौलत अता फरमा दिंदा। दूसरी शर्त, असीं जरा शीशा भी सामने रखिए ना, अपना आप भी वेखते रहिए। दूजी शै फरमाओ दियां रगां विच खून हलाल दा होवे। रगां विच खून केड़ा होवे? हलाल। अगर ओदियां रगां च खून पा के ओदा नसब पाकीज़ा है, ठीक है जी, ओदी मां किसी गलत कारी च मसरूफ नहीं रही, ओदा नसब पा के तो समझ लो कि अल्लाह ताला ने उन्होंने अपने महबूब की गुलामी देनी देनी। तो तीसरी तो बड़ी शै जिदे अल मैं सारिਆਂ ਦੀ तवज्जो कराना चाहना, नीयतां दा हाल भी रब जानदा है ते खूनां दा हाल भी रब जानदा है। अल्लाह सत्तारुल उयूब है, जे किसी के बारे किसी का ऐब किसी बंदे नूं पता लग भी जाए तो पर्दे पाउण वाले ते भी रब राजी, ते जिदे ते पर्दा पाया गया रब ओदे ते भी अपनियां रहमतां बरसा दिंदा। ठीक है जी। हुण गौर करियो जी, आखिरी गल जिस ते गौर करना है मैं ते तुसां, ते सानू आप ही सारा कुछ पता लग जाना असीं कित्थे खड़े हैं ते की करना है। बुजुर्गां निचोड़ कढे ने तीसरी शै जिहदी पकीज़ो होवे वो बंदा रब दे महबूब दा महबूब बन जांदा है। पुछया गया सरकारो मालको किहड़ी शै? फरमाया जिहदा रिज़्क हलाल होवे उन्होंने मुस्तफा दी गुलामी नसीब हो जाती है। रिज़्क हलाल होवे, नीयत चंगी होवे, खून हलाल होवे, रिज़्क हलाल होवे, यह त्रै शैवां। असी अपना जिसम, अपनी जात, अपनी रूह, अपना ईमान अपने सामने वेखना चाहिए ना जी। ते ज़मीर दा आईना इंज करके सामने रखो, कलियां बह के ते सोचो जरा मेरी नीयत ठीक है सोने नबी पाक दे बारे, दीन दे बारे मेरा इरादा ठीक है? फिर अगली गल आप ही समझ आ जाएगी भी खून हलाल है कि नहीं है। तो तीसरी गल, जे ते दीन सानू आसानी नाल समझ आउंदा, समझ लो रिज़्क पाक है। तो जे सानू दीन का मसला समझ नहीं ना आ रहा, समझ लेना किधरे ना किधरे असीं खराबी कर रहे हैं, कुछ ऐसा खा रहे हैं जिहड़ा रब ने साडे ते हलाल कीता नहीं। तवज्जो है मेरी गल? मैं दी मिसाल एक देना। एक बुजुर्ग ने हजरत इमाम अब्दुल करीम हवैज़न अल कुशैरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जोर ना बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, ये वो बुजुर्ग ने जेड़े दाता साहब दे उस्तादां दे भी उस्ताद हैं, इतने बड़े बुजुर्ग ने। इन्होंने रिसाला कुशैरिया के अंदर तहरीर फरमाया है कि जिस तरह एक मिसाल है ना जी, चंगे बंदे लागे बहोगे तो की हो जाओगे?
माशाअल्लाह इन्ना कि सारे नूं पता। बोलो हो मेरे नाल जरा, खिताब तुसीं सुनना, मैं तो बस 10 मिनट पूरे करने अपने। चंगे बंदे लागे बहोगे तो की हो जाएगा? चंगे हो जाओगे। भैड़े लागे बहोगे तो की होएगा? खरबूजे नूं वेख के खरबूजा की करदा जी? रंग फड़ लेंदा है। साडे बुजुर्गां लिखिया सोहबते साले तुरा साले कुनद, सोहबते ताले तुरा ताले कुनद। भी चंगिया लागे बवेगा साले नेक लोगों लागे बवेगा नेक हो जाएगा, भैड़िया गुनाहगारां लागे बवेगा तो गुनाहगार बन जाएगा। और फिर कहने वाले ये भी कह दिता, चंगे बंदे दी सोहबत यारो जू दुकान अतारा, सौदा भावे मुल न लईए हुल्ले आउण हजारां। ते बुरे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान लोहारा, कपड़े भावे कुंज कुंज बईए चिनका पहन। इमाम साहब ने पता इत्थे की लिखिया, फरमान लगे भाई जब सोहबत का असर यह है कि कोई शय किसी के करीब आए तो उसका असर ले लेती है, तो उस लुकमे के असरात का आलम क्या होगा जो बंदा अपने हलक से नीचे उतार रहा होता है। मैं 2 तरह के असरात होते हैं जो बंदा खाता है, कोई भी शय जो खा रहा है या पी रहा है। एक तो जिस्मानी असर है, भाई 1 दिन या 2 दिन बंदा भुख शुख मर जाती है, जिसम नूं ताकत मिल जाती, एनर्जी हासिल हो जाती। तो दूसरी फरमाया जो रूह पर असर होता है ना, वो 2 दिन नहीं होता, एक लुकमे का असर 40 दिन तक बंदे की रूह पर कब्जा किए रखता है। 40 दिन तक। पूछा जी वो कैसे? कहा जे रिज़्क हलाल दा खादा ते रब 40 दिन उस बंदे दा दिल रोशन फरमा देंदा, ते जे रिज़्क हराम खादा होवे ते 40 दिन बंदे दा दिल स्याह हो जांदा। ते जदों दिल स्याह हो जाए तो फिर दीन समझ आंदा, फिर लबैक दा नारा भी सियासी लगदा, फिर खत्मे नबूवत का नारा भी की लगता जी? सियासी लगता है ना। हाँ, फिर जेलां भी सियासी लगदियां जी। हाँ, फिर फैजाबाद भी सियासी लगता, फिर सारोकी भी सियासी लगता, फिर शहादतां भी सारियां सियासी लगदियां, फिर सीटां दा चक्कर लगता, और फिर दुनिया के उत्ते जुल्म कमाया गया होवे वो भी फिर इंज लगता जिवें वाकई रियासत मदीना भी बनती। 2 मुख्तलिफ चीज़ां आ जांदियां ना जो दिल स्याह हो जाए। हुण इत्थे एक गल अर्ज करांगा जी, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला, शायद गल मैं समझा सकां जो मैं कहना चाहना। टाइम चूंकि थोड़ा बहुत लंबी वजाहत च जा नहीं सकता, अल्लाह ताला मेरे लफ्ज़ां नूं तासीर अता फरमावे अपने महबूब दा सदका। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्हां नाम सुनिया वो बोलो हजरत सुभान अल्लाह। जे ते महल्ले दी मस्जिद दे किसी इमाम दा नाम लिया फिर ते तुसीं भावें हौली बोलो, तो जे वलियां दे सुल्तान का नाम लै रहे हैं फिर तो जरा जोर ना बोलो ना सुभान अल्लाह। आपने किताब लिखी है, उसका नाम है ऐनुल फक्र। ऐनुल फक्र दे अंदर आपने एक जुमला लिखिया, किताब फारसी दे अंदर है, उसका तर्जुमा बड़े बड़े मुतरजमीन ने किया। एक उन्होंने खलीफा साहब उसका तर्जुमा कर दें उर्दू के 13 जुमलियां में। वो जुमला की है, आपने फरमाया मोमिन का खाना हुजूर होता है, उसका पेट तनूर होता है, उसका दिल बैतुल मामूर होता है। पूछा कि हजरत जी ये गल कोई समझ नहीं आई, पल्ले नहीं पई, खाना हुजूर होता है, पेट तनूर होता है, दिल बैतुल मामूर होता है, मैं इसको कोई जरा आसान करें। तो इसकी शरह में पता क्या लिखा आपके खुलाफा ने? फरमाते इसका मतलब यह है जो तुसी तंदूर वेंदे हो उहदे विच की पाया जाता जी? लकड़ा बालन सुटिया जाता ना जी अग लाने वास्ते। अच्छा जो अग बल पैंदी की कीता जाता तंदूर ते? या कुछ पकाया जाता या रोटियां लाइया जांदियां? ये कुछ ही होंदा ना जी, तंदूर विच रोटियां लाइया जांदियां। अजकल एक नवा काम है, उहदे विच सीखां ला के ते गोश्त भी भुनिया जाता, सारा कुछ किया जाता, भी गजा पकाई जाती। पर मैं ये किस पर होता है? अजी होता किस पर है? वो जो आग जली है, वो जो बालन तनूर के अंदर डाला गया, उससे जो आग जली, जो हिद्दत पैदा हुई, उस हिद्दत से फायदा यह मिला कि खाना पक गया। और कहा जब खाना पकता है तो क्या होता है? कहा फिर ये होता है उसको खा के बंदा लज्जत भी हासिल करता है और फिर बंदा जिस्म की ताकत भी हासिल करता है। फरमाया सुनो, जब बंदा मोमिन रिज़्क़े हलाल खाता है तो रब उसके खाने को इस बंदे के बतन का, इस जिस्म का बालन बना देता है, ये तंदूर बन जाता है, और इससे जो हरारत पैदा होती है उससे बंदा मोमिन का दिल रोशन हो जाता है। पूछा कि हजरत जब दिल रोशन हो जाए फिर क्या होता है? कहा होना क्या है, इत्थे दमथल के अंदर बैठिया बंदे का दिल करे मैं दाता साहब नूं वेखणे, अपने दिल नाल वेखदा है, दाता दा दीदार अता हो जाता है उसको। फिर कुचैरी नसीब हो जाती है उस बंदे को। कहा जी कैसे? कहा बहुत औखा काम नहीं है,
बस खून हलाल करना है, नीयत साफ करनी है और अपना रिज्क पाक कर लेना है। फिर क्या होगा? मैं फिर के ये होगा जब दिल बैतुल मामूर हो जाएगा तो आड़ा दिल करेगा यार अज जी पिया करता है हसनैन करीमैन दा दीदार ते कर लवां। फिर सुल्तान बाहू फरमाते हैं दिल कर सीकल शीशे वांगू, भई ऐ चमका दिल नू रिज़्क़े हलाल दे नाल, ते जदों चमक जावे फिर यार दे ओ जलवे नजर आवणगे जेड़े बाकी दुनिया मुतसव्वर भी नहीं हो सकता, किसी दा ख्याल भी नहीं जा सकता। इतना करम मेरा मालिक फरमा देवेगा। ते मैं ते तुसी सोचिए जरा, साडे चो किन्नियां नूं पूरी नमाज आउंदी, साडे चो किन्ने ने जिन्हां नूं जनाजा पढ़ना आउंदा है, साडे चो किन्ने ने जिन्हां नूं नापाक होइए ते पाक होण दा तरीका आउंदा है, साडे चो किन्ने ने जेड़े रिज़्क़े हलाल कमा के घर लिआंदे ने, ते ओ किन्ने ने जेड़े झूठ मार के कमाई करके घर लिआउंदे ने। पुछिए ना जी झूठ क्यों मार दे हो? ए मौलवी जी जे झूठ ना मारीए ना सौदा विकदा नहीं। और मैं क्या पुत्र है ते धोखा है दुनिया दा सब तो वड्डा। हां जी, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, जे तू सच्चे राह ते टुरेगा हलाल कमाउन टुरेगा औखा होएगा, लेकिन जे ए रब दी रजा वास्ते औखापन अपने लिए कबूल कर लवे ते रब तेनू ओ निमतां अता फरमाएगा जेड़ियां वजीर आजम नू भी रब नहीं अता फरमांदा। शर्त सिर्फ यही है बंदे दी नीयत साफ हो जाए। इको मिसाल होर दें ते गल खत्म करिए जी। हजरत इमाम शाफई मुहम्मद बिन इदरीस शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बोलो सुभान अल्लाह। जदों साडे वड्डियां दा नाम आवे फिर उच्चा सुभान अल्लाह बोलिया करो, इंज वड्डियां नाल जोर नाल ज़ौक ना बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये मैं तां भी बुलवाना हुन्ना वा क्योंकि वड्डियां नाल ताल्लुक बड़ा जरूरी है। अज असीं भुल गए वड्डियां नाल ताल्लुक, अज असीं भुल गए हैं जी, ये बड़ा जरूरी है। अपने असलाफ नूं याद करो। यही तो गल है, ये सुन्नियां दे कितने बड़े इमाम ने, इमाम मुहम्मद बिन इदरीस शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह। और मैं इत्थे पूछा तो कोई पढ़े लिखे जेडे दोस्त हज़रात ने इन्होंने छड्ड के बाकी किसी को पता ही ना होवे कि इस बंदे का नाम की ख्याल। ये शागिर्द है हजरत इमाम अबू यूसुफ के, और वो शागिर्द है हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं जी। और इनके आगे शागिर्द है इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी के हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रदी अल्लाह तआला अन्हु, और इमाम अहमद इब्ने हंबल के शागिर्दों के शागिर्द हजरत इमाम बुखारी है। किमें समझ आया मैं कितनी बड़ी गल कर गया। कुरान के बाद पूरी कायनात में सबसे अफजल किताब कौन सी है जी? बुखारी शरीफ। माशाल्लाह, एक दूजे नूं वेख के बोलिया करो, याद हो जाएगा सबक। केड़ी किताब है जी? तो हजरत इमाम बुखारी के उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद हैं इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी, उनके उस्ताद इमाम अबू यूसुफ है, उनके उस्ताद इमाम आजम अबू हनीफा है। तो मैं क्या इमाम आजम अबू हनीफा कम अज कम सातवीं पुश्त पर उस्ताद है हजरत इमाम बुखारी के। तो जब शागिर्द की शान ये है कि वो कायनात में कुरान के बाद सबसे अफजल किताब लिखने वाला है, तो उनके उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद इमाम आजम अबू हनीफा की शान का आलम क्या होगा। तो जी गल मुकाई, मैं नारा लवान लगा जी, मैं एंड ते नारा लवा के जाना। इस तो बगैर तो साडी गज़ा ही नहीं हजम होंदी, तो साडी तकरीर भी हजम कोई नहीं होंदी इस तो बगैर। लेकिन मैं गल मुका लीए जी, टाइम बिल्कुल 2-4 मिनट दे विच गल मुकावां। हजरत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने शागिर्द इमाम अहमद इब्ने हंबल नूं खत लिखिया, फरमान लगे मैनू आके ना अपना दीदार करा जा, मेरा दिल करदा मैं तेरे लागे बवां, तेनू मैं वेखां, तेरा दीदार करा। अच्छा, कैसे कमाल वाली गल है, उस्ताद अपने शागिर्द नूं खत पिया लिखदा है। ते मैं क्या उस्ताद नूं किन्ना कु नाज होएगा अपने शागिर्द उत्ते। ते एक गल उलमा वास्ते, दीनी ज़ौक रखण वाले वास्ते, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी ने फरमाया एक मौके ते, बई अगर सिलसिला नबूवत जारी हुंदा ते बईद नहीं सी कि रब अहमद इब्ने हंबल नूं नबी बना देंदा। हाँ, जिन्हों गल समझ नहीं आई कोई गल नहीं, परेशान नहीं होना, हर गल हर बंदे वास्ते हुंदी कोई नहीं। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह दे शागिर्द इमाम अहमद इब्ने हंबल 10 लाख हदीसां सोहणे नबी पाक दियां जुबानी आउंदियां सन, इतने बड़े इमाम। तो मैं कहते शागिर्द दा ये आलम है, तो उस्ताद नूं अल्लाह ने कैसी फकाहत और शान अता फरमाई होएगी।
ते हज़रत इमाम मुहम्मद बिन इदरीस शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह शागिर्द नाल बड़ी जी मुहब्बत करते सन। मैं क्या शागिर्द हुंदा भी होई है जिहदे ते उस्ताद नूं मान हो जाए, उस्ताद नूं जिहदे ते नाज होवे शागिर्द ही हुंदा है। इमाम शाफी और इमाम मुहम्मद इब्न हंबल की गल ते असीं किताबां च पढ़ी, उस्तादां कोलों सुनी। एक शागिर्द असीं इहो जिहा अपनी अखां नाल भी वेखिया है ते माजूर सी, पर ओहदा उस्ताद भी मजमे विच खलो के कहंदा सी भावें मैं उस्ताद हां खादम हुसैन रजवी दा, लेकिन इसके नबी दे काफले दे अंदर मैं कारकुन ना, मेरा भी लीडर अमीरुल मुजाहिदीन ही। शागिर्द वही है जी जिते उस्ताद नूं नाज होवे, ते पुत्र वही हुंदा जिहदे ते प्यो भी नाज करे भी आ मेरा पुत्र है। की ख्याल है? हजरत इमाम मुहम्मद बिन इदरीस शाफी ने खत लिखिया ते इमाम अहमद इब्न हंबल तशरीफ ले आए। किस्सा जरा बड़ा लंबा जिहा, मैं इहनूं शार्टकट कर दिना। तशरीफ ले आए ते खाना शाना लाया गया ते वाह वाह बंदे जमा सन, करीब करीब 5000 नालों जायद उलमा इकट्ठे हुए इमाम अहमद इब्न हंबल का दीदार करने वास्ते। मैं कहा जी इन्ने मौलवी आए कित्थों? जवाब आया उस वेले दीन दे इलम नाल लोग मुहब्बतां करदे सन। ये तो मौत पई अज ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार नूं। हाँ जी, सानू फातिहा भी भुल गई, सूरह इखलास भी भुल गई, नात खानी भी भुल गई। खलीफा हारून रशीद ने एक दफा कोई किसी बच्ची की शादी सी ना, उन्हें ऐलान कराया भी किवें फिर हुण रिश्ता लभीए बच्चे वास्ते। उन्हें कोई बच्ची पढ़ी लिखी लभ जाए, उन्हें कहा जी ऐलान कर दो बगदाद जिस घर च हाफिजा बच्ची मौजूद है जिन्हों तर्जमे नाल पूरा कुरान याद होवे ते मंजिल पूरी ओदी बेहतरीन होवे, वो बच्ची अपने घर की बारी दे विच ना इशा की नमाज के टाइम दीवा बाल छड्डे तो सानू पता लग जाएगा फलाने फलाने घर रिश्ता है जिधरों पसंद करांगे विआह लियावांगे। ते जदों शाम नूं बालकनी दे विच पहुंचे ना ते पूरे बगदाद विच एक भी मकान ऐसा नहीं सी जिथे दीवा ना बलदा पिया हो। अज असीं बच्चियां नूं की पढ़ाया ते फिर परेशानी ते आनी ना मेरे भाई। कुरान छड़ के ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार ने फायदा नहीं देना। पहले कुरान पढ़, रसूल दी गुलामी च आ, फिर पूरी दुनिया दा भावें ए उलूम ते फनून हासिल कर, इन्हां नूं मातहत रख, फिर देखी तेरा रब तेनू कैसियां इज्जतां ते उरूज अता फरमा। 5000 उलमा फुकहा दस्तरखान लग्या जी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी जेब तो रोटी पकाई। तुसीं सोचोगे मौलवी साहब दी जेब च इन्ने पैसे कित्थों आए? 5000 बंदे दा लंगर। चलो 5000 का ना पकाया होने 500 का ही पकाया होवे, इन्ने पैसे कित्थों आए? मैं कि उदों उलमा दी खिदमत होंदियां सी। ये तुहानू कल गल समझ आनी जिहड़ी मैं अज कह गया। उलमा दी उदों की होंदियां सन जी? खिदमतां। अज तो मजदूर की तनख्वाह नालों घट इमाम ते खतीब की तनख्वाह होंदी जी। अगर साडा इमाम या खतीब दूजी वारी चौल ही माड़े जे पा लवे ना किसी खत्म तो बैठा प्लेट ते ओही मुक्तदी जेड़े मगर नमाज़ां पढ़दे ना गवांढियां नूं कोहणियां मारन लग पैंदे ने। वेखिया तैनूं आखे ना मौलवी खांदा। हाँ, ये रोण वाली गल है, ज़हन च रखना। क्यों भला? इसलिए बाबा जी फरमा गए कि मौलवी अपनी प्लेट का हिसाब देना, तुसां अपनी प्लेट का हिसाब देना। अपने रिजक का ख्याल कर, मौलवी अल ध्यान बाद विच मारी। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल खाना खान बैठे, बड़े बड़े उलमा बैठे सन जी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने खाना तकसीम भी फरमाया, खादा भी, सारे रज के पीछे हो गए। इमाम अहमद इब्न हंबल खाई जा रहे। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 10 मिनट 20 मिनट अद्धा घंटा लंघ गया भी इमाम अहमद इब्न हंबल खाई जा रहे खाई जा रहे खाई जा रहे। वाहवा देर लंघ गई, चिमगोइयां शुरू हो गई। उन्हें कहा चंगे इमाम साहब ने भी उस्तादां ते आख्या सी बहुत वड्डे अल्लाह दे वली ने, वली ते खांदे थोड़ा नहीं ते खाई जा रहे। इमाम शाफी को गल पहुंची तो आपने फरमाया चुप कर जाओ, मैं उस्ताद हां, मैनू पता है मेरे शागिर्द दे विच राज वाली गल किहड़ी है। मैं चुप कर जाओ। सारे चुप हो गए जी। शाम नूं हुण इशा तो बाद कमरा सजाया गया इमाम अहमद इब्न हंबल वास्ते ते वजू करन लई लोटा रख दिता गया मिट्टी का कि बई आप उठणगे तहज्जुद वास्ते जदों ते उठ के वजू करके तहज्जुद पढ़ लैणगे। तो सुबह शागिर्द आया ना कमरे में, उन्हें वेखिया पानी तो उंज दा उंज ही पिया। तो इमाम साहब भी जागदे पे उन्हें कहा जी इसका मतलब है इन्हां तहज्जुद का टाइम लंघ गया, इन्हां तहज्जुद पढ़ी कोई नहीं। क्योंकि तहज्जुद पढ़नी हुंदी तो सौ के उठदे ते सौंदे ते वजू बाकी रहना सी नहीं, तो वजू करना पैना सी। ते जे वजू करते जे भांडे च पानी खत्म हुंदा ते पानी तो उंज दा उंज ही है। उन्हें जाकर रौला पाता जी इमाम साहब ने तहज्जुद भी कोई नहीं पढ़ी। लोग जिहड़े बंदियां नूं अगे गल चाहिदी हुंदी है, गल लभ कई आंदे ना मसीते आउंदे भी तां इन्हें भी गल लभीए मौलवी साहब की कोई जाके ऐ मुल बैक वालियां दी कोई गल लभीए, ओ कोई ना कोई गल लभीए हो जाई। साडे उस्ताद फरमा गए
उन्हें कहा साढ़े मरण तो बाद भी 2 नंबरी साबित हो जाए ना तो साड़ी लाश कब्र चो कढ़ के चौक च टंग देना। या ऐसा किरदार कोई लियाओ तो या कम अज कम अपनी नीयत अज सीधियां कर लो। ते हजरत किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैह दे बारे अपने एतकादात को बिल्कुल सीधी समझ दे दो, फिर ही निजात होनी। हजरत इमाम मोहम्मद इब्ने हंबल दे बारे जी 2 गल्लां मशहूर हो गई। पहली गल की जी खांदे बड़ा ने, दूसरी गल की कि आपने तहज्जुद नहीं पढ़ी। गल्लां फैल गई। जो दर्स की मजलिस हुई ना जी, इमाम मोहम्मद इब्ने हंबल बैठे और आप को सवाल होए तो एक सवाल है भी होया, सरकार भी दस्यो भी इन्ना क्यों खांदे हो? बई अल्लाह दे वली तो खांदे ही बड़ा थोड़ा ने। हुण सुनियो जी गल, ऐ दिल कर सीकल शीशे वांगू। हजरत इमाम मोहम्मद इब्ने हंबल फरमान लगे, लोगो तुसी चे मगोइयां करदे हो भी मैं खादा बहुत है। अल्लाह ने मैनू इन्नी बसारत दी है भी मैं अपनी बसारत नाल बसीरत नाल वेख लिया भी जितना पाकीज़ा रिस्क मेरे उस्ताद दे दस्तरखान ते है, मैं जिंदगी च किसी दस्तरखान ते एडा पाक रिस्क नहीं वेख्या। तो फरमाया कि जो रोटी खाई दा की हुंदा है, मैं गिरानी आ जाती, बंदे नूं सुस्ती पै जाती, गलूदगी आ जाती। फरमाया कि मैं राती सुता सोण वास्ते जो मैं लेटिया चारपाई उत्ते नींद नहीं आई, गलूदगी तारी होनी चाहिए सी भी बहुता खादा है, नींदर आ जाती। फरमाया नींद नहीं आई, होया की? फरमान लगे जो मैं लेटिया ते उस पाकीज़ा रिस्क दे नूर ने मेरा दिल बैतुल मामूर बना दिता। फरमाया मैं राती मंजी ते लम्मे पिया पिया कुरान दियां 100 आयतां दे विचों शरीयत दा 1000 मसला सुबह तक कट के बैठा हूं। मैं कहा जी दीन समझण वास्ते हलाल रिज़क खाना पैंदा बाबा। जिन्हों नमाज नहीं ना अजे तक आंदी, नमाज किंज पढ़ी दी, वो सब तो पहला ये वेखे वो हलाल ही खा रहा कि हराम तो नहीं खा रहा किधरे। जिदा रोजा रखन का दिल नहीं करता गौर करे मैं हलाल खा रहा कि हराम तो नहीं खा रहा किधरे। क्योंकि जड़ा रिस्क हलाल कमा रहे होवे ते खा रहे होवे, औलाद नूं खिला रहे होवे, वो माड़ा ते हो सकता है पर रसूलुल्लाह दे दरबार दा इस तरह वो बेकदरा नहीं हो सकता कि गल हुजूर दी आ जाए तो उन्होंने सियासत वाली गल लग रही हो। ठीक है जी, सोने नबी पाक ना ताल्लुक मजबूत करने लिए जरूरी है नीयत सुथरी कर लईए ते अपना रिज्क पाक कर लईए। ते जिस दिन साडे रिज्क पाक हो गए उस दिन सानू कहना नहीं पैना असा वोट मरजाइयों नूं भैन भरा कहण वालियां नूं देना है या असा गुस्ताखां नूं दी हिमायत करने वालियां नूं वोट देना है या हुजूर दी इज्जत वास्ते सीना तान के या रसूल अल्लाह दे नारे मार के जाना देने वालियां नूं वोट देना है। उस दिन सानू दसना नहीं पैना, कहना नहीं पैना, गल सिर्फ इन्नी है रिस्क पाकीज़ा होना चाहिए। ते जिन्हों लोड़ है कि उन्होंने मुस्तफा करीम आका दी रहमत मुयसर आवे उहदे लई कोई गल है अपना रिस्क पाक कर लो, इंशाअल्लाह रब सारियां बरकतां ते रहमतां अता फरमा देवेगा। करोगे इंशाअल्लाह अमल? बोलो तो सही। मुक गई तकरीर खत्म हो गई तो मैं बिला तखीर किबला साहब के हवाले माइक करांगा और फिर मैं आप इजाजत चाहांगा चूंकि सुबह दे निकले हाँ ते आले खाना भी मेरे नाल ही हैं। मौलाना साबिर साहब रिजवी साहब दामद बरकत मुलालिया चूंकि मेरे बरादरे तरीकत भी हैं तो बड़ियां शफकत मुहब्बत तो एक समझ लो घर वाली गल है, इन्हां नाल मुहब्बत है तो इन्हां दे हुक्म ते ए बरादरे मुकर्रम फरियाद साहब इन्हां दे हुक्म ते हाज़री हो गई। अल्लाह पाक कबूल फरमावे और दुआ करो कि इस महफिल पाक दा सदका अल्लाह ताला इस जिन्ना दा हुण विआह होण लगा नवा नवा अल्लाह पाक इन्हां दोवां ज़ौजैन दे दरमियान और दोवां खानदानां दे दरमियान एतमाद मुहब्बत उल्फत चाहत दा ताल्लुक कायम और दायम फरमावे और उन्होंने मजबूती और दवाम अता फरमावे और अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिक्र दी बदौलत सारी जिंदगी जिक्र मुस्तफा दा फैज़ इन्हां दी सारी जिंदगी दे अंदर जारी हो सारी फरमा देवे। अल्लाह ताला दी बारगाह च दुआ है मेरी ते तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैनू